मुख्य रूप से ब्राह्मणों के निमित्त शास्त्रीय आज्ञा जो है, बड़ा सा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र खूब आजकल समाज में व्याप्त है, लेकिन समझते नहीं हम कि वास्तविकता क्या है, वर्ण व्यवस्था की वास्तविकता है क्या, ये समझ में किसी को नहीं आता। अब एक शब्द आता है, बड़ा प्रचलित समाज में शब्द है शूद्र, आता है ना, आप लोगों ने भी सुना होगा शूद्र शब्द। जी जी। तो शूद्र को क्या समझ लिया है समाज, आज कितनी घृणा भर लिया है। शूद्र शब्द कहीं आप बोल दीजिए तो SC/ST लग जाता है। बताइए, ये जबकि श्रीमद् भागवत जी में आता है कि शूद्र माने कि सबसे छोटा। एक ही भगवान के शरीर से चारों वर्णों की व्यवस्था दी गई, चारों वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ। अब उसमें से शूद्र को इतना सबने घृणित मान लिया। क्या हम अपने से पूछें कि छोटा भाई हमारा घृणित है, क्या अधिक स्नेह का पात्र है? कितना उदार हमारे ग्रंथ रहे, कितने उदार हमारे ऋषि महात्मा रहे, कितने उदार हमारे गुरु रहे जो ये व्यवस्था दी। तो वो जो शूद्र है वो घृणा का पात्र नहीं है, वो स्नेह का पात्र है, वो प्रेम का पात्र है, वो पहले हिस्सा पाने का पात्र है। तुम लोग को हमारे घर में हमारे भैया होते थे, तो हम लोग के यहाँ ये जो सेवक वर्ग है, तो भैया हम लोग से पहले उसको खिलाते थे। हमने देखा परजा परजौटी बोल जाता है अपने अवध में, परजा परजौटी। पहले भैया उनके सबके पड़ोस के खियावे तब, और नात बात तब खाना खावे। ये हम लोग क्या, मैंने अपनी आंखों की देखी बात बता रहे। हमारे गांव में जितने भी हम लोग ब्राह्मण थे, ऐसे एक व्यवस्था। तो यही था शास्त्रीय विधान, शास्त्र में यही वर्णन है कि पहले वो, अब मकान बनाते हैं ये सेवक यही होते हैं, सेवा का कार्य ठाकुर जी ने इनको दिया है। शास्त्रों में वर्णन है इसका कि सेवा जो है, छोटा बच्चा सेवा करता है, बड़ा उसको पालता पोसता है, यही है। तो ब्राह्मण सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर ब्राह्मण है, इसके बाद क्षत्रिय वैश्य, उसके बाद शूद्र की व्यवस्था है। अब वो प्रेम का पात्र, हमारे दया का पात्र नहीं, वो प्रेम है। छोटा भाई पर हम दया थोड़ी करते हैं, तो हक है उसका, कर्तव्य है हमसे पाने का। वो हमारी सेवा कर रहा है, तो मकान बनाया जाता है, पहले ये सेवा करते हैं, पहले फल आ जाते हैं, पैसा लेके जाते हैं, धन लेकर जाते हैं, मकान बनाते हैं, फिर हम सब प्रवेश करते हैं, रहते हैं, आनंद भोगते हैं। उन्होंने सेवा किया, हमको सुख मिला और हमने उसके बदले उनको पारिश्रमिक दिया, ये व्यवस्था थी। ब्राह्मण अपना भिक्षा लेता था, दान लेता था, दान देता था, पढ़ता था, पढ़ाता था, यज्ञ करता था, भगवान प्रकृति को पुष्ट करता था। तो सब कार्यों की जो व्यवस्थाएं दी गई हमारे शास्त्रों में, वो इतनी बेहतरीन है कि उस पर प्रश्न चिन्ह कहीं है ही नहीं। एज इट इज अगर समझा जाए तो सबको आनंद आएगा। लेकिन दिमाग में क्या भर गया, नहीं वो शूद्र है, लो भैया कर लो। अब शूद्र समझे कि ना ये तो बड़ा गाली शब्द है, SC/ST एक्ट लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, गरियाओ, चढ़ बैठो, हम भी कमाते हैं, हम भी क्यों दबे। अरे नहीं भैया, दबने के लिए किसने कहा? ये तो व्यवस्था दी गई कि आप छोटे भाई की तरह हो, छोटे भाई की तरह रखो उसको। कहीं पर भी छूत अछूत नहीं है। लेकिन हाय भगवान, समाज हमारा, समाज में ऐसे व्याप्त है कि जैसे वो अछूत बना दिए ससुरे। और इसमें ब्राह्मणों का बहुत बड़ा हाथ है, मैं भी कहूँगा सम्मान के साथ कि ब्राह्मण भाई हमारे इसको समझ नहीं पाते कि वो हमारे स्नेह के पात्र है, वो हमारे प्रेम के पात्र है, वो हमारे द्वारा आशीर्वाद के प्राप्त है। बड़ा आशीर्वाद देता है, बड़ा आशीर्वाद देता है ना, छोटा थोड़ी देता है, छोटा थोड़ी देता है। अब कहां से कहां दिमाग चला गया इन लोगों का। जो छोटे भाई हमारे शूद्र लोग हैं, वो समझते हैं कि अपने आप को अलग है, से वो लगते हैं हम अम्बेडकर जी को पूज रहे। अरे ठीक, अम्बेडकर जी का सम्मान करो, हमारे कानून को बनाने वाले, संविधान को बनाने, लेकिन पूजा तो भगवान की ही होती है भाई। आप अम्बेडकर को थोड़ी पूज सकते हो, अम्बेडकर चालीसा थोड़ी बना सकते हो जबरदस्ती कुछ भी। अरे आप हमारे छोटे भाई हो, बड़े के रास्ते पर चलो, जो ब्राह्मण रास्ता दिखाए, जो शास्त्र रास्ता दिखाए, उस रास्ते पे चलो। महाजनों ये बता सकता था, जिसपे महान लोग चले, जिसपे बड़े लोग चले। मूर्ख समझेंगे जिसपे अधिक लोग चले।
महाजनोयन गतास्य पंथा शास्त्राणि धित्यापि भवन्ति मूर्खा। शास्त्र की अधिकता से यही होता है। तो मूल को समझना होता है। ब्राह्मण सदा पूजनीय रहा है, पथ प्रदर्शक रहा है, शास्त्र का ज्ञाता रहा है, नीति का विशेषज्ञ रहा है, नीति को बनाता है। ब्राह्मण घुमंतु होता है, ब्राह्मण टहल टहल के ज्ञान का उपदेश देता है, गौ रक्षक होता है, गौ सेवक होता है, गौ पालक होता है, गौ को पूजित करता है, पूजता है गौ को। ऐसे ब्राह्मण विप्र संध्या वंदन करने वाले सब पूजित। ब्राह्मण अपने कार्यों में दक्ष रहे, क्षत्रिय अपने में रहे, वैश्य धन से सबको पोषित करे, दान दक्षिणा करे। धर्म के कार्य वैश्य के अंतर्गत आते हैं, वैश्य समाज में, और वो करते भी हैं। देखा जाए तो जब जो ये वर्ण बना उसके अनुसार अगर आप अपना कार्य करेंगे तो आपको परम आनंद आएगा, आत्म तृप्ति मिलती है। ब्राह्मण धोती कुर्ता पहने देखो कितनी आत्म तृप्ति मिली है। और वही जो पैंट शर्ट पहनता थोड़ी देर के लिए बड़े मन में आ जाएगा हम तो अपनी आनंद उसमें नहीं, शोभा तो है। ये सारी व्यवस्थाएं शास्त्रों में वर्णित